अगर आप भी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें, ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करें, देन प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ बैच को प्लेस करें जेकेएसएसबी 2। जेकेएसएसबी सारा एक साथ है और सारा स्मॉल लेटर में होगा। बैच कोड एंटर करने के बाद ओके कर दें और आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। इस बैच में आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सिंपल प्रेजेंट नाउ। अब पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट जो है उसका रूल क्या है। ठीक है, रूल आपको सिंपली बेसिक रूल जो इंग्लिश का होता है, जो वर्ड ऑर्डर इंग्लिश का होता है, दैट इज इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर क्या है? इट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिकली 6 वर्ड ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो फॉलो हम करते हैं दैट इज SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही सिंपल सा वर्ड ऑर्डर आपका पहला रूल बनता है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बात आती है। अगर एक्शन सीधे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा है, ओके, दैट इज अ ट्रांजिटिव सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, कभी सेंटेंस जो होता है वो इनट्रांजिटिव होता है। ठीक है, वहां पे इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, वहां पे आप ऑब्जेक्ट नहीं देखते हो, वहां पे आप अदर वर्ड्स देखते हो। प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, कोई और फ्रेज होगा, लेकिन वहां पे एक्शन सीधे पास ऑन नहीं होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। If I'll write, he kicked the ball. Okay, what is he over here? It's the subject. What is ball over here? It is the object. Action क्या हो रहा है? Kick. It is the verb. तो लेकिन जो ये action है, अगर if you are kicking, what you are kicking? You are kicking the ball. Isn't it? तो एक्शन जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो इसने एक्शन किया, एक्शन किस पे किया? इस ऑब्जेक्ट पे। सो देयर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें एक्शन पास होता है सीधे ही ऑब्जेक्ट पे। लेकिन इफ आई से ही प्लेज, ओके, ही यहां पे सब्जेक्ट है, प्लेज यहां पे वर्ब है, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगी ही प्लेज इन दी ग्राउंड। ओके, क्या यहां पे ऑब्जेक्ट है? वो खेल तो रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है दैट वी डोंट नो, क्योंकि यहां पे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ओके, वो ग्राउंड में खेल रहा है, क्या खेल रहा है दैट वी डोंट नो। ही इज डूइंग सम एक्शन बट वी डोंट नो ऑन व्हाट द एक्शन इज बिन डन, व्हिच इज द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द एक्शन इज बिन डन। ठीक, ऐसे होते हैं इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जहां पर अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पर एक्शन सीधे पास ऑन हो रहा होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, और इनट्रांजिटिव वो होते हैं जहां पे एक्शन पास ऑन नहीं होता फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक्शन हो रहा होता है लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है सेंटेंस में। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो दैट इज वाई आई हैव रिटन सब्जेक्ट, वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो अदर वर्ड्स होंगे। अब मैंने V1 और V5 क्यों लिखा? क्योंकि V1 और V5 दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं। सिर्फ आपको पता चलता है वर्ब प्लूरल है या सिंगुलर है। ओके, और वो आपको कैसे पता चलेगा? S होगा तो सिंगुलर है, S नहीं होगा तो प्लूरल है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट जो है वो कहाँ पर यूज होता है? अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हो, यू यूज द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अगर आप फैक्ट्स की बात करते हो, अगेन यू विल यूज द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सॉरी टेंस इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। और अगर आप रिपीटेड एक्शंस की बात कर रहे हो, हैबिचुअल एक्शंस की बात कर रहे हो, विच अ पर्सन डज ऑन रिपीटेडली, विच अ पर्सन डज रिपीटेडली, तो तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंस लिखते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स।
ठीक है, इनमें टेंस चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, फैक्ट्स हो या फिर हैबिचुअल एक्शंस हो, इनके टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होते। आप इस सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में नहीं लिख सकते हो अगर आप हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे। ओके, ये क्या है? ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। ओके, वो रोज अर्ली उठता है, वो रोज सवेरे उठता है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है उसका। ये किस फॉर्म में आएगा? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। अगर कोई रोज रोज सुबह सवेरे उठता है तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि ही यूज्ड टू और ही विल वेक अप, क्योंकि वो रोज ही ऐसा करता। ऐसा नहीं है कि आगे करेगा या पहले करता था। ओके, अगर वो हैबिट छूटती है उस टाइम पे हो सकता है, बट अभी अगर हैबिचुअल एक्शन है उसका तो टेंस चेंज नहीं होगा। और हैबिचुअल एक्शन में कौन सा टेंस यूज करोगे आप? हमेशा सिंपल प्रेजेंट। और क्या रूल है उसका? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, क्या इसमें हमने ये रूल फॉलो किया है? वेयर इज द सब्जेक्ट? हियर, ही इज द सब्जेक्ट, इजंट इट? वेक्स, वो क्या है? ये वर्ब है। V1 फॉर्म में है कि V5 फॉर्म में है? S है यहाँ पे, इजंट इट? तो ये V5 फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, वो एक्शन तो कर रहा है, वो उठ रहा है, लेकिन वो एक्शन किसी चीज पे हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी आपको अदर वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। ओके, सो दीज आर द अदर वर्ड्स। सो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। That means the sentence is grammatically correct according to simple present. ठीक है? Okay, let's move on to the next sentence. He plays football on Saturdays. देखो, ये भी इसका habitual action है। HA stands for habitual action. ठीक है? He subject है, plays, he के साथ play आएगा कि plays आएगा? he क्या है? singular noun है, isn't it? क्योंकि एक ही इंसान की बात हो रही है, और सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो प्लेस सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है? सिंगुलर वर्ब है। क्यों है सिंगुलर वर्ब? क्योंकि एस यूज हो रहा है उसके साथ। तो ही के साथ प्लेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज आर V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है ऑन सैटरडेज। सो ऐसा नहीं है कि वो फुटबॉल एक दिन खेलेगा, वो हर सैटरडे क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो ये उसका एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि वो रिपीटेडली करता है। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमारा रूल भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ठीक है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करें, आपने ये सेंटेंस बहुत जगह देखा होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और राइजेस नहीं, अगर हम सेट्स लिखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नाउ दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। वी कांट से द सन यूज्ड टू राइज, ओके, और द सन विल राइज इन द ईस्ट, ऐसा नहीं है। तो अब तक क्या वेस्ट से उग रहा था? नहीं ना। तो ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसका टेंस चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ्स का टेंस चेंज नहीं होता। It remains to be the same, which is simple present. और इसका रूल क्या बन रहा है वैसे? Sun, subject, rises, verb in the east, other words. क्योंकि यहाँ पर भी prepositional phrase आ गया। Isn't it? Correct है sentence? बिल्कुल। Okay, after that. The earth revolves around the sun. Universal truth है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अर्थ पहले किसी और चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता था। इट डज रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली। ठीक, सो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ सब्जेक्ट रिवॉल्व्स ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, सॉरी, वन सेकेंड, सब्जेक्ट, verb and then other words. Okay, then we'll talk about facts. See, I like horror films. अब ये मेरा कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ना ही ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, but it's a fact that I like horror films or I do not like horror films. It can be anything, so it becomes a fact. देखो यहाँ पर भी I क्या है? सब्जेक्ट है, और I के साथ हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन, इट स्टैंड्स एज एन एक्सेप्शन टू द गिवन रूल कि सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर
सॉरी, सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब ले रहा है, लाइक, ओके, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। देन दिस इज द वर्ब एंड हॉरर फिल्म्स आर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी लिव्स इन लंदन। अब ये भी एक फैक्ट है, ना कोई हैबिचुअल एक्शन है और ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट इट्स अ फैक्ट दैट शी लिव्स इन लंदन। वी एंजॉय प्लेइंग पियानो, ओके, दैट इट टू इज अ फैक्ट, ओके, एक बात है, एक ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही कोई हैबिचुअल एक्शन है, बट इट्स अ फैक्ट दैट वी एंजॉय प्लेइंग पियानो। तो इसमें भी सिंपल, जब भी आप फैक्ट की बात करते हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है, ओके। यहां पर भी वी इज द सब्जेक्ट, एंजॉय इज द वर्ब एंड प्लेइंग इज द वर्ब and piano is the object, okay। अब जो ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ तक आपने शायद पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। सिंपल प्रेजेंट है, उसका रूल बता दिया, या आपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी शायद देखा होगा, लेकिन इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है, आई एम श्योर वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो डू पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। हर एक टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, इसके भी अपने 7 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कौन से हैं? हम इसको 7 डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? आई विल शो यू दैट। पहला आता है इफेक्टिव। इफेक्टिव में आप क्या करते हो? देखो, सब्जेक्ट तो वही है, ओके। पहले इफेक्टिव सेंटेंस हम लिखते ही क्यों है? क्योंकि उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एम्फसाइज ऑन द एक्शन दैट वी आर डूइंग। वी ले स्ट्रेस, वी ले एम्फसिस ऑन द एक्शन दैट वी आर डूइंग। जो हम एक्शन कर रहे होते हैं उस पर स्ट्रेस डालते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट उसमें आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। रूल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है रूल में। सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आपको क्या यूज करना है? आपको डू या डज यूज करना है। वो डू या डज किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और द नाउन दैट यू आर गोइंग टू यूज इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। 1 सेकेंड, अजान हो रही है, 1 सेकेंड। ओके, सो वेयर वाज आई वाज सेइंग कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको डू या डज लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन और नाउन यू आर गोइंग टू गेट इन अ सेंटेंस, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस मैंने अभी ऊपर लिखे थे, बस उन्हीं को हम चेंज करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स। जैसे ऊपर था अभी, ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे, इजंट इट? तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? डज। वी कांट राइट डू हियर, ठीक है। ही डज वेक अप, और अगर आपने डज यूज किया है तो जो वेक है वहां पर वेक्स जो है वो वेक में चेंज होगा। ये जो V5 है वो किस में चेंज होगा? V1 में, क्योंकि ES फॉर्म में ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आप दोबारा से दूसरा मेन वर्ब जो है वो भी S फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, ओके। ये रूल भी आपको याद रखना है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब भी है, अगर आप ऑलरेडी डज लिख रहे हो सिंगुलर फॉर्म में, तो वेक आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ओके। आपको V1 फॉर्म ही वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो ही डज वेक अप अर्ली एवरी डे, हमने सेंटेंस सेम ही रखा, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया। V5 को हमने V1 में चेंज किया और सिर्फ डज ऐड किया। अब यही रूल हम ऊपर वाले सारे सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस? ही प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडेज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ही डज प्ले फुटबॉल, एस काटेंगे और यहाँ पे डज लिखेंगे। ही डज प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पे ही नहीं होता, अगर यहाँ पे दे होता तो डज आता नहीं, तो क्या आता? दे डू प्ले फुटबॉल, ओके।
अभी यहाँ पे ही है तो क्या लिखेंगे हम, ही डज प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडेज, तो वो आपका इफेक्टिव बन जाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, सिंपल प्रेजेंट में कौन से दो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, एक डू और दूसरा डज, ठीक है। उसके बाद इसका मेन एक्शन क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है सेंटेंस में, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको नेगेटिव पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, कैसे लिखोगे आप, द सन डज rise in the east, okay, ये गलत नहीं होगा, because if somebody is going to ask you a question like where does the sun rise from, you can't say okay, you can say, how will you answer it, this question, you will say the sun does rise in the east, okay, what do you think, where else does it rise from, so it does rise from the east only, in the east only, okay. Next, the earth revolves around the sun, तो यहाँ पर भी द अर्थ डज रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व आएगा, अगर डज लिखोगे तो रिवॉल्व आएगा, ओके। आई लाइक हॉरर फिल्म्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आई डू लाइक हॉरर फिल्म्स, बिकॉज यू कांट से आई डज लाइक, वो गलत होगा। यहाँ पर भी अर्थ अगर है सिंगुलर नाउन है तो आप डू नहीं लिख सकते हो, द अर्थ डू, दैट विल बी रॉन्ग। शी लिव्स इन लंडन, शी डज लिव इन लंडन, ओके, अगर यहाँ पे डू है तो लाइक्स में चेंज नहीं होगा, आई डू लाइक ही आएगा, ओके। सिर्फ डज के टाइम अगर एस फॉर्म में ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो दूसरा मेन वर्ब जो है वो एस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आप याद रख लो। देन शी लिव्स इन लंडन, तो यहाँ पर भी शी डज लिव इन लंडन। लास्ट वन, वी एंजॉय प्लेइंग पियानो, वी डू एंजॉय प्लेइंग पियानो, ओके। सो ये था इफेक्टिव। देन द नेक्स्ट टाइप, नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनता है, जब आप उसमें नो या नॉट ऐड करते हो, तो अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो आप कैसे बनाओगे, ठीक है, आप नॉट ऐड करोगे, एंड बिकॉज फॉर दैट आपको डू और डज यूज करना है, इसलिए डू और डज, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस में, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी रूल सेम ही है, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दीज टू रूल्स, आप देखो सब्जेक्ट सेम है, वर्ब V1, और यहाँ पर आपको अगर इफेक्टिव और नेगेटिव है, यहाँ पर आप V5 फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, डज के साथ। सब्जेक्ट सेम है, V1 भी सेम है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी सेम है। अब आपको क्या करना है, डू और डज के साथ नॉट यूज करना है नेगेटिव में, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी रूल जो है वो सेम ही है। यहाँ पे डू और डज ऐड करना था और यहाँ पर डू और डज के साथ नॉट ऐड करना है। लेट्स डू ऑल दीज सेंटेंसेस इन अ नेगेटिव, लेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म देम इन द नेगेटिव सेंस। लाइक ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे, तो इसको हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, ही does not, okay, he does not wake up, यहाँ पर भी wakes नहीं आएगा, wake आएगा, okay। he plays football on Saturdays, he does not play football on Saturdays। the sun rises in the east, ये तो गलती हो जाएगा, इसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते हैं, the sun does not rise in the east। अगर आप कॉन्ट्रोडिक्ट करना चाहते हो किसी स्टेटमेंट को, इफ यू हैव सम अदर साइंटिफिक फैक्ट्स, तो आप कर सकते हो, बट ग्रामेटिकली तो नहीं हो सकता है एज ऑफ नाउ। Same is applicable with the earth sentence. And then I like horror films, I do not like। she lives in London, she does not live in London। we enjoy playing piano, we do not enjoy playing piano, okay। that is the simple present negative for you। अब अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो है वो एक तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो येस नो टाइप के एंड सेकंड WH क्वेश्चंस होते हैं। येस नो वाले क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं विच स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो स्टार्ट ही होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, और उनका जो आंसर होता है वो या तो आपको येस में देना होता है या तो नो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक कॉफी, येस आई डू। डोंट यू लाइक कॉफी, नो आई डोंट। डू यू गो टू स्कूल, येस आई डू। येस या नो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है, ठीक है। और
और जो WH क्वेश्चंस है दे स्टार्ट विद द वर्ड्स विच स्टार्ट विद W, ठीक है, ऑल दोज क्वेश्चन स्टार्ट विद दोज वर्ड्स विच स्टार्ट विद WH. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, whose, whom, ठीक है, ये सारे WH क्वेश्चंस है. अब हाउ तो WH से स्टार्ट नहीं होता है बट इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी, इसको भी सेम कैटेगरी WH कैटेगरी में प्लेस किया गया है. ठीक है, पहले हम येस नो क्वेश्चंस की बात करते हैं. अब देखो रूल इसमें भी सेम ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. बस आपको डू और डज जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज करना है. सी रूल सेम है, सिर्फ आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की प्लेस जो है वो चेंज करते रहना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फॉर्म्स. पहले आपने क्या किया था, इफेक्टिव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू या डज लगाना था और नेगेटिव में सिर्फ डज, डू और डज के साथ नॉट लगाना था. लेकिन अब इंटेरोगेटिव येस नो वाले क्वेश्चंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको वैसे ही यूज करना है जैसे आपने पहले यूज किया था. सिर्फ आगे क्या यूज करना है, डू या डज सब्जेक्ट के पहले. ठीक है, अब पहले जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे थे उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में. ओके, ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे, कैसे क्वेश्चन फॉर्म करोगे यस नो वाला इसमें, डज ही वेक अप अर्ली एवरी डे, क्योंकि डू और डज हमें सब्जेक्ट के पहले ही यूज करना था ना. यहां पर भी डज ही प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडेज. ओके, डज द सन राइज इन द ईस्ट, yes it does. Does the earth revolve around the sun? Yes it does. I like horror films. Do I like horror films? Sometimes you talk to your inner conscience, तो उस टाइम पे आप you just think to yourself only, do I like horror films, क्या मुझे पसंद है, तो at that time you can ask question to yourself. ठीक है, do I like horror films. और या आप किसी को पूछते हो, कभी आपने मुझसे ये पूछा, यू आस्क्ड मी दैट डू आई लाइक हॉरर फिल्म्स, तो उस टाइम पे भी आप इस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, शी लिव्स इन लंदन, तो क्या आएगा, डू आएगा कि डज, डज आएगा. डज शी लिव इन लंदन. वी एंजॉय प्लेइंग पियानो, तो कैसे आएगा, सॉरी डज नहीं, डू आएगा. डू वी एंजॉय प्लेइंग पियानो. ओके, ऐसे आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में इसको चेंज कर सकते हो. नाउ आफ्टर दैट WH क्वेश्चंस. ठीक है, अब आप देखो WH पहले ही हम हटा देते हैं. जो आपने येस नो क्वेश्चन के टाइम रूल देखा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिर्फ आगे क्या लगाना था, डू या डज. अब भी रूल वही है, डू या डज पहले सब्जेक्ट के लगाना है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. लेकिन डू और डज से पहले आपको क्या यूज करना है, WH यूज करना है. WH वर्ड्स जो है लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वैसे वाले वर्ड्स, हाउ, वो वाले वर्ड्स आपको डू या डज से पहले यूज करने हैं. लेकिन जैसे डू और डज सेम ही आएगा हर सेंटेंस में. ओके, लेकिन WH जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे, आप इसमें कोई भी WH वर्ड यूज नहीं कर सकते हो. आपको देखना है सिचुएशन किसके क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है कोई भी WH वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो व्हाट डज ही वेक अप एवरी डे, तो व्हाट यहाँ पे गलत होगा, आप व्हाट नहीं लिख सकते हो. व्हाट डज ही डू एवरी, हाँ यहाँ पे एक चीज हो सकता है, आप लिख सकते हो, वन सेकेंड, what does he do every day. ओके, और अर्ली मॉर्निंग, तो आंसर क्या हो सकता है, जो भी वो एक्शन सुबह करता होगा, ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे. अदरवाइज यू कैन राइट व्हेन डज ही वेक अप. अगर आपको क्वेश्चन इसमें फॉर्म करना है तो पहले आपको सिर्फ WH वर्ड यूज करना है, उसके बाद डू या डज. तो ही के अकॉर्डिंग हमें डज ही यूज करना है. व्हेन डज ही वेक अप, ओके, तब ये नहीं आएगा. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो रूल है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले
डू और डज, और डू और डज से पहले क्या, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन में क्यों पूछना है तो आप वाई यूज़ करोगे, अगर आपको कब पूछना है ये कब हुआ तो आप व्हेन यूज़ करोगे, ये कहाँ पे हुआ तो आप वेयर यूज़ करोगे, ये कैसे हुआ तो आप हाउ यूज़ करोगे। ओके उसके बाद ये क्या हुआ तो वहाँ पर आप वॉट यूज़ करोगे। ठीक है, इसके को ऐसे आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज़ करोगे। प्रेजेंट सिंपल में ही सिंपल प्रेजेंट में ही टाइम लगा, बाकी जितने भी टेंसेस है वो अब आपको ईजिली समझ आएंगे, क्योंकि रूल्स जो है, फॉर्म्स जो है वो सबके सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है ऑक्सिलरी वर्ब्स आप कैसे यूज़ करोगे और जो मेन वर्ब है उनका फॉर्म कैसे चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो रूल्स और फॉर्म्स है वो सेम ही रहेंगे सबके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ओके, विच विल बी जेन्युइन फॉर श्योर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।